नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। चुनावी हथकंडे और मौसम 2024 लोकसभा तैयारियां जोरों पर, लेकिन इन नेताओं के कारनामे वो भी उजागर करना जरूरी है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है 2024 का। इनके कारनामे और इनके काम करने के तरीके के बारे में माननीय मुंबई हाई कोर्ट जी से निवेदन है कि जनता के लिए इन नेताओं ने कभी कुछ सोचा नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, और यहाँ के लोग जिस तरह से बातें करते हैं, मी शिवाजी महाराज, मी शिवाजी महाराज। वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर अवैध फेरी वालों का इतना ज़्यादा कब्जा हो चुका है कि लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती है, और ये हेरिटेज बदनाम होता है। हेरिटेज किस बात का हेरिटेज? वहाँ पर फेरी वालों का कब्जा है, थूक थूक के गंदा कर दिया है, और ये मिली भगत। वहाँ पुलिस मौजूद है, और ऊपर से अगर कार्रवाई करने का ऑर्डर आता है तो वही पुलिसकर्मी उनको सूचना देते हैं, आप जाइए फटाफट। माननीय कर्तव्य का सौदा करने वाले अगर वर्दी में ये कर्तव्य का सौदा करते हैं तो इनको पद से हटाया जाए, क्योंकि देश का ये गद्दारी का सीधा सीधा कानून पर धारा बनती है कानून की। ये गद्दारी हमारे देश से हमारे ही लोग करते हैं, कानून व्यवस्था को चौपट करते हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि ये कभी बड़ी वारदात को जन्म दे सकता है। माननीय दूर दूर से लोग आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को देखने, लेकिन निकलते समय कोई यात्रीगण को इस तरह झुक झुक के निकलना पड़ता है, धीरे धीरे निकलना पड़ता है, और अगल बगल से निकलना पड़ता है, और उनको कुछ बोला जाए तो वो झगड़ा करते हैं। माननीय ये फुटपाथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल फेरी वालों के बाप का नहीं है, और ये फेरी वालों के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीएमसी ऑफिस, बड़ा बीएमसी का जो अधिकारियों के बैठने का, एसी में बैठने का, वो सामने बीएमसी मिली हुई है, शासन प्रशासन मिला हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। बीएमसी के बाहर, माननीय बीएमसी के बाहर फेरी वालों को बैठाया जाए, तब मालूम पड़ेगा कि अधिकारियों को निकलने में तकलीफ होती है। ये अधिकारी गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, इनको मौज करनी है, लेकिन आम जनता को ये तकलीफ देते हैं। अंडरग्राउंड जो भारियाँ हैं वहाँ पर भी कब्जा, लेकिन जब सूचना आती है ऊपर से कि कोई आ रहा है चेकिंग करने के लिए, यही डिपार्टमेंट के लोग उनको सूचना देते हैं, क्योंकि माल खाते हैं। ये गद्दार माल खाते हैं, हमारे देश को ना बेच दें। जनता के लिए वोट मांगने के लिए अब जो नेता उतरेगा मैदान में, आखिर करता क्या है? शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी है। नेता को निकलना चाहिए और इस गंदगी को साफ करना चाहिए। नेता निकले तब नेता को मालूम पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के ऊपर इतने फेरी वालों का कब्जा है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या मजाक बना रखा है? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप कुछ करिए, क्योंकि जनता के लिए ना तो नेता काम करेगा और ना डिपार्टमेंट काम करेगा। शासन प्रशासन ये दो आंखें हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं, सिर्फ मौज करने के लिए। माननीय मुंबई हाई कोर्ट से निवेदन है, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और गुप्तचरों को लगाया जाए। आप अपने आदमियों को लगाइए, फिर इनकी बराबर अकल ठिकाने आएगी। माननीय ये सूचना दे देते हैं कि कोई चेकिंग होने वाली है, आप निकलिए। और माननीय मुंबई हाई कोर्ट के सामने बिना वर्दी के अवैध वसूली जारी है। डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, और 200, 300, 400 रुपये वसूल रहे हैं। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ठीक सामने भी अवैध पार्किंग के नाम पर सादा वर्दी में वसूली हो रही है। माननीय आखिर मुंबई में क्या चलता है? क्या लुटेरों का अड्डा बन चुका है ये मुंबई? शर्मनाक विषय है। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का भूमि, योद्धाओं का भूमि है। फिर यहाँ लुटेरे कैसे पैदा हो रहे हैं, किसकी मिलीभगत से पैदा हो रहे हैं, इसकी जांच क्राइम ब्रांच, सीबीआई या नहीं, आपके द्वारा होनी चाहिए। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। देश बचाएं, जनता को बचाएं। माननीय मुंबई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जी। जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन।